हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और योग के संबंध में कुछ प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में हम ये भी सिखाएंगे कि दो आव्यूहों का कैसे गुणा किया जाता है और साथ में कुछ गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन से संबंधित प्रॉपर्टी को हम भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आज का लेक्चर मिस होता है तो कई चीज़ें जो है आगे आपको प्रॉब्लम करेगी, खासकर जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। दो आव्यूहों का योग का क्या मतलब है कि दो आव्यूह कब एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं, कब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब दो मैट्रिक्स का, इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम नोट पॉइंट यहाँ पे एक बात समझ में आएगी। पहले एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि एक आव्यूह दिया हुआ है, सपोज करिए 4 5 यहाँ पे 7 9, ठीक है। ये है आव्यूह 2x2 ऑर्डर का। एक आव्यूह भी दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट x y 7 9। तो हमें क्या करना है कि दोनों आव्यूहों को ऐड करना है, यानी कि a प्लस बी, ठीक है। इसका मतलब है कि दो आव्यूह, सबसे पहले जो कंडीशन है कि दो आव्यूहों का एडिशन कब होगा, सबसे पहले जो कंडीशन है कि दो आव्यूह तभी ऐड होंगे जब दोनों ही आव्यूहों का जो ऑर्डर है यानी कि कोटि समान होना चाहिए। ये जो है आव्यूह ए 2x2 ऑर्डर का है और आव्यूह बी भी जो है क्या है 2x2 ऑर्डर का है। इसलिए यहाँ पे a प्लस बी संभव है, अदरवाइज a प्लस बी संभव नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे दोनों आव्यूह ऐड होंगे। तो इसमें क्या होता है कि संगत अवयव, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करें, बहुत ही आसान है और एक बार आप कर ले जाएंगे तो सीख जाएंगे। ये मैट्रिक्स ए हुआ और मैट्रिक्स बी क्या है एक्स वाई, यहाँ पे 7 और 9, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये संगत अवयव, यानी कि यहाँ का एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, यहाँ का एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, क्लियर है। और यहाँ का एलिमेंट 5 ऐड होगा y के साथ, 7 ऐड होगा 7 के साथ, 9 ऐड होगा 9 के साथ। हमारा जो एक नया आव्यूह तैयार होगा वो भी 2x2 ऑर्डर का होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस एक्स, क्लियर है। यहाँ पे 5 प्लस वाई और यहाँ पे 7 प्लस 7 और यहाँ पे 9 प्लस 9, क्लियर है। तो ये एक आव्यूह जो है 2x2 ऑर्डर का नया तैयार हो गया। ये होता है आव्यूहों का एडिशन, क्लियर है। तो यहाँ पे 7 प्लस 7, इसको हम फिर से हम लिख देते हैं। ये आव्यूह हमारा तैयार हो गया 4x प्लस, इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि 4 प्लस एक्स एक एलिमेंट हो जाएगा, 5 प्लस वाई भी एक एलिमेंट होगा, 14 एक एलिमेंट है ही। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा फिर से तैयार होगा। सबसे अच्छी बात ये है कि दो आव्यूह अगर 2x2 ऑर्डर के ऐड होंगे तो नया जो आव्यूह बनेगा वो भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा, क्लियर है। ये नहीं कि नया आव्यूह बनेगा तो 4x4 ऑर्डर का हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी, आप इसे एक नया नाम दे सकते हैं, a प्लस बी को एक नया नाम दे सकते हैं कैपिटल सी। दो आव्यूहों का ये हो गया एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दो आव्यूह कैसे ऐड होंगे, तो सबसे पहले दोनों ही आव्यूहों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और संगत अवयव जोड़ते हैं, क्लियर है। आव्यूहों के योग के संबंध में कुछ प्रॉपर्टी है, वो चीज़ हम बता देते हैं। जैसे दोस्तों हम करते हैं कि 2 प्लस 3 करते हैं, 2 प्लस 3 करते हैं तो 5 आता है, चाहे 3 प्लस 2 करें तब भी क्या आता है 5 ही आता है। इस नियम को बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। इसी तरह से आव्यूह के योग के संबंध में कुछ प्रॉपर्टी है कि ये जो है आव्यूहों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि योग का जो नियम होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है आव्यूहों का योग। क्रम विनिमय नियम का यहाँ पे पालन करता है, एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर a प्लस बी करें, ठीक है, या b प्लस ए करें, दोनों ही मैट्रिक्स हमारा क्या आएगा सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया दो आव्यूहों का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि एक आव्यूह a दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, एक आव्यूह जो b है वो 3x3 ऑर्डर का है। दोनों आव्यूहों को ऐड करना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो ऑर्डर है यानी कि कोटि दोनों आव्यूहों का सेम होना चाहिए। अगर ये आव्यूह b 4x4 ऑर्डर का हो जाए, चाहे 4x3 ऑर्डर का हो जाए, किसी भी ऑर्डर का हो जाए, लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो दोनों आव्यूह ऐड ही नहीं होंगे। तो उसके ऐड नहीं होंगे तो उसके आगे की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी क्या होगा, देखिए a प्लस बी करेंगे तो यानी कि a हमारा ये है मैट्रिक्स, b हमारा ये है।
ए प्लस बी यानी कि संगत अवयव जुड़ेगा, यहाँ का एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा यानी कि 4 + 7 होगा 11 हो जाएगा, 5 + 2 होगा 7 हो जाएगा, 0 + 5 होगा 5 हो जाएगा, 7 और यहाँ 2 होगा तो ये हो गया 9। ठीक है, तो ये फिर से हमारा 3x3 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का एक आप भी फिर से तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए हम b + a कर रहे हैं, b + a कर रहे हैं यानी कि पहले आव्यूह b होगा, आव्यूह a बाद में लिखेंगे। ठीक है, 4 5 0 7 9 8 2 1 9। ठीक है, b + a करेंगे तो यानी कि 7 ऐड होगा 4 के साथ 11, 2 ऐड होगा 5 के साथ तो 7, 5 होगा 0 के साथ तो 5। ठीक है, तो यहाँ से a + b को ध्यान से देखिए, जो मैट्रिक्स आया है 3x3 ऑर्डर का इसको देखिए और b + a को देखिए, यानी कि 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है दोनों ही मैट्रिक्स जो है यानी कि a + b और b + a हमारा क्या है, सेम है, यानी कि दोनों बराबर है। इसलिए इसी नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम का। इसका मतलब होता है कि इसको पहले मैट्रिक्स a को लिखें b के साथ ऐड कर दें, चाहे मैट्रिक्स b को लिखे a के साथ ऐड कर दें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो ये होता है मैट्रिक्स के एडिशन के केस में, मैट्रिक्स के योग के केस में। दूसरा जो है साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम ये होता है कि आपके पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए 2x2 ऑर्डर का लेके चल रहे हैं, एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया है 2x2 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स सी दिया है 2x2 ऑर्डर का। तो साहचर्य नियम का मतलब होता है, इसमें साहचर्य नियम एडिशन के केस में यानी कि योग के केस में, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ए बी और सी को ऐड करके फिर ए के साथ ऐड करें तो रिजल्ट वही आएगा, या हम ए और बी को पहले ऐड कर दें उसके बाद क्या करें मैट्रिक्स सी को ऐड करें। तो ये चीज़ होता है साहचर्य नियम का। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके करेंगे ये चीज़ आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ये इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए दोस्तों, योज्य तत्समक क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। 0 यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं जब भी किसी संख्या के साथ ऐड करें तो वही नंबर आ जाए। ठीक है, तो 2 को अगर 0 के साथ ऐड करेंगे तो तभी 2 आएगा। 0 जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है, यानी कि योज्य तत्समक। उसी तरह से एक गुणा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ताकि 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी कि x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, x आएगा। उसी तरह से योग तत्समक, जो योज्य तत्समक है एडिटिव आइडेंटिटी, आव्यूह के केस में क्या होता है, 0 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर 2x2 ऑर्डर का है तो 2x2 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लेंगे। अगर यहाँ पे 0 है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वहाँ पे 3x3 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो योज्य तत्समक जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 मैट्रिक्स होता है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स साथ ऐड होगा, यानी कि हम 4 5 7 9 की बात करें यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए को हम 0 मैट्रिक्स साथ ऐड करेंगे यानी कि 0 0 0, आप हमेशा जो है वही ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ए प्राप्त करेंगे। तो 0 मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों योज्य तत्समक कहलाता है आव्यूह के केस में। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको जानना है। जैसे वास्तविक संख्याओं में 0 जो होता है, 0 नंबर योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्लियर है, ये चीज़ जानकारी वाली बात है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, सवाल खुद ब खुद लग जाएंगे। किताबें बड़ा ही मुश्किल से हम अरेंज कर पाए हैं दोस्तों, किताब मुझे मिल चुका है, जो एनसीईआरटी की गवर्नमेंट वाली बुक है वो चीज़ हमें मिल चुका है। तो आपको सीधे सीधे आप क्वेश्चन मिलेगा। पहले 3.2 एक्सरसाइज तभी हो पाएगा जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का कैसे 2 आव्यूह को घटाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो जो है आपको जब भी पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। ठीक है, यहाँ पे योज्य व्युत्क्रम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, ये चीज़ समझना बहुत टेढ़ी खीर है कि योज्य व्युत्क्रम क्या होता है। तो योज्य व्युत्क्रम किसी भी आव्यूह का कैसे निकाला जाएगा,
ठीक है, एक आव्यूह दिया है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। एडिटिव इनवर्स, अगर एक आव्यूह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, 4 5 7 9 है, तो इस आव्यूह का अगर हम एडिटिव इनवर्स पूछें तो सिंपली क्या होगा कि इस आव्यूह का हम नेगेटिव आव्यूह करें, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। तो किसी भी आव्यूह का नेगेटिव लगाने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा आव्यूह जो है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -9। ठीक है, तो ये जो है, ये जो नया हमारा आव्यूह बना -6, इस आव्यूह ए के लिए क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स योज्य व्युत्क्रम कहलाएगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यही एक मैट्रिक्स है जिसको हम ऐड करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब है कि आप ऐसा आव्यूह ढूंढिए जो उस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें तो जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, योज्य व्युत्क्रम निकालना है, उसी मैट्रिक्स का क्या कर दीजिए, नेगेटिव ऋणात्मक आव्यूह निकाल दीजिए। अगर मैट्रिक्स बी का हमें निकालना है तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे कुछ माइनस कर लीजिए, यहाँ पे -9 भी है तो इसका सिंपली हो जाएगा -b। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -9 -7 -8, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये माइनस पहले से था तो +5 हो जाएगा, -9 पहले से था तो 9 हो जाएगा, -8 -7 -2। ठीक है, ये जो b का जो एडिटिव इनवर्स होगा -b हो जाएगा, ताकि ये देखिए b को हम जब -b के साथ ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ हमारा एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी आव्यूह का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सिंपली उस मैट्रिक्स का आप नेगेटिव ऋणात्मक आव्यूह निकाल दीजिए। कुछ प्रॉपर्टी और देखिए, योग से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है कि आव्यूहों का अंतर। जैसे आव्यूहों का योग होता है उसी तरह से आव्यूहों का अंतर होता है, यानी कि दो आव्यूहों को कैसे घटाया जाता है। तो ये भी क्या होता है, दो आव्यूह तभी एक दूसरे के साथ घट सकते हैं जब दोनों ही आव्यूहों का कोटि यानी कि समान होना चाहिए। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो दूसरा आव्यूह भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होना चाहिए। और जो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, जो घटाना होगा, वो यानी कि यहाँ का एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, घटेगा, यानी कि 4 - x हो जाएगा। 5 घटेगा 7 के साथ हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। 7 घटेगा 8 के साथ तो -1 हो जाएगा। 9 घटेगा 2 के साथ तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। √2 घटेगा 0 के साथ तो √2। 8 घटेगा यानी कि 8 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे -5। क्लियर है, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5। ठीक है, चाहे a - b करें, यहाँ पे b - a अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आव्यूह b को पहले लिखेंगे और आव्यूह a को बाद में। ठीक ना, और एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि a - b कभी भी बराबर नहीं होता है b - a के। ठीक ना, तो आव्यूहों का जो अंतर होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक ना, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक ना, बहुत बार एग्जाम में जो MCQ होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, वहाँ पे फंसा देता है। तो आव्यूहों का जो योग होता है, यानी कि दो आव्यूहों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन जो है घटाना यानी वो पालन नहीं करता है। a + b b + a के बराबर होता है, लेकिन a - b b - a के बराबर नहीं होता है। क्लियर है। कुछ चीज़ें और, जो अदिश का एक आव्यूह से गुणनफल, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक स्केलर नंबर है अदिश। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। एक आव्यूह दिया हुआ है 4 5 √2 7 2 9 5 0 4 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो कोई भी अगर हम चाहते हैं कि कोई भी एक अदिश नंबर है, सपोज करिए 2 × x। क्लियर है, इसको हम कैपिटल A कर देते हैं, कैपिटल A ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर किसी आव्यूह में किसी एक स्केलर नंबर एक अदिश नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का ये बाहर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस आव्यूह में, ठीक ना, जो आव्यूह A दिया हुआ है, तो ये 2 जो है, पहले इसे हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो 2 है ये एलिमेंट क्या होगा कि ये जो आव्यूह A दिया है प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 के साथ, 5 के साथ, √2 के साथ, 7 2 9 5 0 4, प्रत्येक अवयव यानी कि आव्यूह A के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। ये खास बात है। जबकि इसके चैप्टर जो डिटरमिनेंट है, इसके बाद जो चैप्टर सारणिक है,
तो सारणिक और आव्यूह में एक अंतर होता है कि ये अदिश है हर जगह मल्टीप्लाई होता है, जबकि सारणिक में यही अदिश एक किसी रो या किसी एक कॉलम में या किसी एक पंक्ति या स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो चीज़ है 2 4 के साथ हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2/√2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, ये 9 दूना के 18, 5 दूना के 10, ये 0 और 4 दूना के 8। ठीक ना। ये चीज़ आप सीख लीजिए कि किसी भी कोई भी आव्यूह दिया हुआ है उसके साथ कोई भी एक स्केलर नंबर अदिश नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अदिश नंबर हर अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों एक नोट पॉइंट है कि आव्यूह के योग में अदिश गुणनफल का बंटन नियम, यानी कि जो कुछ चीज़ें हैं, देखिए गणित को बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ही इंजॉय के साथ पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को हम बहुत ही क्लियरली, क्योंकि एक दिन कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ऐसा है कि नहीं हम सीधे एक्सरसाइज में चले आते हैं। जो भी सारी चीज़ें होती हैं हम ज़रूर बताते हैं, ठीक ना। उसी के बाद हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सवाल एक्सरसाइज नहीं लग पाएंगे। ठीक है। बहुत ही आराम से पढ़िए, गाते मुस्कुराते रहिए और 20 से 25 मिनट दीजिए, आपका चैप्टर भी आगे बढ़ता रहेगा, आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, माना कि एक आव्यूह ए दिया हुआ है, एक आव्यूह बी दिया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है कि एक स्केलर नंबर जो k है, एक अदिश संख्या, ये जो k है ये -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है। -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी ले लीजिए, √2 ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, -7 ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है एक अदिश संख्या। इसके जो कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे देखिए a + b हम करें, दो आव्यूह को ऐड करके, यानी कि a + b दोनों आव्यूह को ऐड करके इसे स्केलर का मल्टीप्लाई करें, या अलग अलग इस स्केलर का मल्टीप्लाई करके दोनों आव्यूह में इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे दो स्केलर नंबर, दो अदिश संख्या k और t है, तो एक आव्यूह a के साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए t × a, रिजल्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में, जो बहुविकल्पी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लीजिए, बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे 3 नहीं, 2 ही प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को आपको बस ध्यान में रखना है। आप इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सारी चीज़ों पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक है आव्यूहों का गुणनफल, तो आव्यूहों का गुणनफल को ये नया टॉपिक रहेगा। आज जो हम सिखाए हैं एडिशन से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक ना। एडिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 76। अगर जिन बच्चे के पास जो है PDF नहीं है तो PDF जो है NCERT के साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, या कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मिल नहीं पा रहा था, हम लोग जो है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एक आव्यूह A दिया हुआ है, एक आव्यूह B दिया हुआ है। एडिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक आव्यूह A दिया हुआ है 3x2 ऑर्डर का, एक आव्यूह B दिया हुआ है 3x2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2a + 5b बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए 2a का मतलब है कि ये जो आव्यूह A है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, एक आव्यूह B जो है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा उसको ऐड कर दीजिए। तो इसको हम कर देते हैं। देखिए 2 × a का मतलब हुआ आव्यूह A, 5 × b का मतलब हुआ आव्यूह B। ठीक है। और ये अभी अभी हम बताएं कि एक स्केलर नंबर, एक अदिश संख्या है, किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई होगा तो ये हर जगह हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 8 में 16, 0 में 7 होगा तो 0 ही होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -4, ये 6 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हर जगह होगा, 2 में होगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये -25, यहाँ पे हो गया 5। क्लियर है। अब जो देखिए ये दोनों आव्यूह जो हैं, दोनों का ऑर्डर है 3x2 ऑर्डर का, यानी कि इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। यहाँ पे क्या है,
3 रो 2 कॉलम है। दोनों का कैसे एडिशन होगा, तो यहाँ पे 16 ऐड होगा 10 के साथ 26 हो गया, 0 ऐड होगा -10 के साथ तो -10 ही रहेगा। क्लियर है। 8 होगा 20 के साथ, यहाँ पे हो जाएगा 28, -4 होगा 10 के साथ 6 हो जाएगा, 6 ऐड होगा यहाँ पे तो -19 हो जाएगा, 12 और 5 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो एक आबव्यू आया 3x2 ऑर्डर का, ये जो इसकी वैल्यू हुई 2a + 5b की, वो ये हुआ। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए कि आव्यूहों का योग और उसमें जो किसी अदिश संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इजी टॉपिक था, बहुत कठिन चीज़ नहीं था। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। दोस्तों लाइक करने में क्या जाता है, देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, हम एक टॉपिक इसमें बचा है कि आव्यूहों का गुणनफल, ठीक ना, उसको बता के हम एक्सरसाइज 3.2 के पूरे सवालों को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहेगा किया जाएगा, जो क्वेश्चन हिंट देने लायक रहेगा उसे हिंट देके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। आपको होमवर्क भी मिलेगा, साथ में अब मेरे पास किताब अवेलेबल हो गई है तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 77 में क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक ना, ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स बी 2x2 ऑर्डर का, मैट्रिक्स सी 2x2 ऑर्डर का। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें बताना a + b, a - b, 3a - सारे क्वेश्चन, एक एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको करने हैं जो एग्जाम्पल में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक ना, वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही हम होमवर्क दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।